जी, अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर ये आईपीएल में क्या हो रहा है? मुझे तो स्कोर कार्ड देखता हूँ जब भी मैं खास तौर पे आरसीबी की इनिंग का, तो मुझे समझ नहीं आता कि कोई कर्स है या कोई प्रॉब्लम है। क्या है कि आरसीबी नहीं जीतती है? कुछ भी कर ले वो जीतती नहीं है। भाई देखें, ये इससे पहले बड़ा एक मज़ेदार ट्वीट था, जिसमें कहा कि जी एबी डिविलियर्स की शर्ट नंबर 17 थी, 17 सीज़न आईपीएल जो है फिर आरसीबी जीतेगा। फिर बोला कि किसी की शर्ट नंबर 24 है, 24 सीज़न जीतेगा। इतने में एक आगे से ट्वीट आया कि क्रिस गेल आरसीबी से खेला था और उसके शर्ट नंबर 333 था। तो 333rd सीज़न में जाके बैंगलोर जीतेगा। जोक्स अपार्ट देखें, उनकी खवातीन तो आईपीएल जीत रही हैं। ये साल का जो वुमेन आईपीएल था वो बैंगलोर की वुमेन जीती हैं। अगेंस्ट ऑल ऑड्स जीती हैं। मुंबई और दिल्ली जो 2 फेवरेट टीम थी उनको मार के जीती हैं। बट आई थिंक स्टार्ट बड़ा अच्छा था, बट जस्ट नॉट, मुझे जो लगता है, ऑल्दो इन्होंने पास्ट में ऑल स्टार स्टडेड टीम बनाई है, इस दफ़ा भी इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इनकी बॉलिंग नहीं है। दे डोंट हैव अ क्वालिटी स्पिनर। एक अच्छा इनका स्पिनर चाहल जो था, जिनको मैच विनर था, वो अब राजस्थान में चला गया, वो राजस्थान को मैचेस जिता रहा है। फिर इनकी बॉलिंग में जान ही नहीं है। बॉलर्स इनके, एक सिराज ले दे के इनके पास है और वो भी एज़ सच टॉप परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है। तो देखें, अगर इस वक़्त आप देखें, टीम टॉप्स पे हैं, कलकत्ता अनबीटन है, राजस्थान 4 मैच में अनबीटन है। फिर चेन्नई स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, लेकिन अब वो भी ज़रा कंसेक्यूटिव मैचेस आ रहे हैं। गुजरात अच्छा है, खेल रहा है। तो रीज़न क्या है कि दे हैव अ बैलेंस्ड टीम। आपकी बैटिंग, बॉलिंग सब बैलेंस होनी चाहिए और आरसीबी डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स कि ये खेल गया तो हो जाएगा, वो खेल गया तो हो जाएगा। तो ऐसे आप 1-2 मैच जीत सकते हैं, टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते। नहीं, लेकिन ये एक मतलब कितने कितने आईपीएल हो गए? आई थिंक मेरे ख्याल है 17 या 16? ये 15 हो चुके हैं। 15 हो आई चुके हैं। थिंक तो 16। तो ऐसा क्या मतलब लाहौर कलंदर को भी जब हम देखते थे, हम कहते थे कि यार लाहौर कलंदर पे कोई मतलब कर्स है, क्या है? लेकिन शाहीन ने आके जिता दिया। तो ये समझ नहीं आता कि कोहली का है क्या प्रॉब्लम या टीम का क्या इश्यू है कि टीम जीत ही नहीं रही है या क्वालीफाई नहीं कर रही सही तरीके से। तो अभी भी आप देखिए, 2 परफॉर्मेंस देख दफ़ा सकते हैं। 2 दफ़ा फाइनल्स में खेले हैं और बहुत दफ़ा फेवरेट्स भी थे जीतने के लिए, हुँ, हुँ। क्योंकि दे आर द वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। लेकिन पास्ट में तो मैं कह सकता हूँ ना जीतने की वजह विजय माल्या थे, क्योंकि आईपीएल पे बड़े केसेस भी पास्ट में बने। लेकिन सिंस ही इज़ गॉन, तो उसके बाद तो वजह समझ नहीं आती आरसीबी की हारने की। लेकिन इस साल अगर आप क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करें, तो एज़ आई सेड, इंडिविजुअल के अलावा दे डोंट हैव अ करेक्ट कॉम्बिनेशन बैलेंस, कि आपकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, आपकी बॉलिंग वीक है। तो बात वही है कि फिर तो ये अगर चेस पे हैं, तो फिर ये स्कोर करके जीत सकते हैं। लेकिन पास्ट में हमने देखा आरसीबी जो मैचेस हारा है हमेशा से, वो 200 रन, 220 रन करते हैं पहले बैटिंग करते हुए, चेस करवा देते हैं उनके बॉलर्स। यार तो विजय ये मेरा विजय माल्या का तो आपको पता ही है कि उनका जो मतलब वो एक तरह से एक फनी फैक्टर भी है और गुस्सा भी आता है इंडियंस को उनके ऊपर और हँसी भी आती है, दोनों तरह के हैं। उनपे तो फ़िल्म भी बन गई है, आपको पता है? आपको एक जो लेटेस्ट फ़िल्म आई है उनके ऊपर बन चुकी है। मैं लेकिन देखिए, ये जो इंडियन स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखते हैं, तो ज़ाहिर है मूवी तो अच्छी बनेगी फिर। बिल्कुल, उन्होंने एक एयरलाइन दिखाई है जिसमें उन्होंने विजय माल्या करके कुछ नाम डिफरेंट करके रखा है, बट एनीवे फ़िल्म बहुत मज़े की थी और काफ़ी ज़्यादा मैंने देखी भी एक्चुअली, तो मुझे बहुत मज़ा आया उसको देखने में। लेकिन राइट। पॉइंट ये है कि आपको लगता है कि इनकी जो हारने की मेन वजह खैर विजय माल्या पे तो हम जोक कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कैप्टेंसी ही इश्यू है मेन या आपको क्या लगता है कि इसके अलावा इनका क्या इश्यू हो देखिए, सकता है? अगर इस दफ़ा इस सीज़न के आप मैचेस देखें ना, तो जो बैंगलोर मैचेस हारा है, 1 मैच जीता, बहुत अच्छा जीता। लेकिन जो उसके बाद 4 मैच हारा है, 4 में 3 मैचेस तो विनिंग पोज़ीशन से हारे हैं हम। आज का मैच की अगर हम बात कर लें, पास्ट में 2 मैच एक हारे, एक आपने कोलकाता के अगेंस्ट 180 ऑड का टारगेट दिया और वो आपने 16 ओवर में चेस करवा दिया। हुँ, हुँ। कोलकाता ने आपको आगे 15 ओवर में 170 रन कर दिए। तो वो आपकी बॉलिंग ने मार खाई और आज विकेट वाज़ नॉट ईज़ी। ये आज जो अगर आप मैच देखा आपने, पहले कोहली ने 113 किया है मेरा ख़्याल है और नॉट आउट रहे वो, और 180 में से 113 उनके। इस सीज़न में 38% रन्स ऑफ आरसीबी हैज़ बीन स्कोर्ड बाय विराट कोहली। तो आप इतना हेवीली कोहली पे डिपेंडेंट हैं और कोहली को पता है उसकी विकेट प्राइस है, वो उसका वही हिसाब है, वो 120, 125 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है। एंड के अंदर अब आपके जो प्लेयर्स अच्छे स्लॉगर्स हैं, मैक्सवेल चल ही नहीं रहा। आज भी आया जिस वक़्त विकेट गिरी है, 100 प्लस का ओपनिंग स्टैंड हुआ है बिटवीन कोहली एंड फैफ डु प्लेसिस। वहाँ से दे वर बाउंड टू स्कोर 200 रन्स। लेकिन नहीं, आप 180 पे रिस्ट्रिक्ट हो गए। तो फिर उसके बाद भी ये विकेट ट्रिकी था।
आपने पहले ओवर के अंदर जायसवाल को 0 पे आउट किया, 5 रन पे 1 आउट था 2 ओवर में। आउट ऑफ फॉर्म जॉस बटलर जो पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं किया, आज उन्होंने 50 बॉल पे 100 कर दिया। तो आपने उनसे रन करवा दिए, सैमसन से रन करवा दिए और आज के मैच में फील्डिंग वाज़ द की। आपने फाफ डुप्लेसिस शुरू में इसका बटलर का कैच छोड़ा, फिर आपने इसका सैमसन का कैच छोड़ा विराट कोहली ने, फिर रन आउट अपॉर्च्युनिटीज़ मिस की। तो व्हेन आप अगले टीम को 120 रन के अंदर 6 चांसेस दे देंगे, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू विन द गेम? और वन्स वो उनका बल्ला चला और 10 ओवर में जब उनके 90 रन थे, विथ 9 विकेट्स इन हैंड, इट वाज़ अ वॉक इन द पार्क और वहाँ से भी दे केप्ट स्कोरिंग 10s एंड 12s एंड 15 रन्स इन ओवर। नहीं, तो आई राजस्थान रॉयल्स की बड़ी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस रही है और बटलर ने भी सेंचुरी स्कोर की है, तो आई थिंक इट्स अ बैड लक अगेन आई कैन से, क्योंकि दे हैव वेरी क्वालिटी साइड आरसीबी, एंड अगर इसके बाद भी अगर वो परफ़ॉर्म करके नहीं जीत पा रहे हैं, तो मुझे तो ये कोई कर्स ही लग रहा है। मुझे लग रहा है कोई इनको जादू टोना वगैरह कुछ है, पता नहीं क्या है, बंदिश है, क्या है, देखिए कुछ कराना पड़ेगा इनको। कर्ज कर्ज के अलावा आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। आप कोहली अकेले अगर कंधे पे वज़न रख के लेके जाएँगे, आप नहीं जीत सकते। एवरी प्लेयर इट्स अ टीम गेम, 11 खिलाड़ियों का खेल है। हर प्लेयर अपना रोल पूरा करेगा तो आप मैच जीतेंगे। बैटिंग अपना रोल कर रही है, बॉलिंग आपके रन पड़वा रही है। पावर प्ले के अंदर आपने रन खा रहे हैं, आप शुरू में विकेट ले रहे हैं, फिर आपके फील्डर्स कैच ड्रॉप कर रहे हैं, रन आउट छोड़ रहे हैं। तो जब तक एवरीबॉडी वोंट प्ले देयर पार्ट, यू कांट कम इन। आईपीएल की खूबसूरती है 16 मैचेस हैं हर टीम के पास टू मेक अ कमबैक। तो उस सिनेरियो के अंदर आप कमबैक कर सकते हैं। अभी सिर्फ 4 मैच हारा है बैंगलोर। इनके पास मार्जिन है कि मज़ीद 3 मैच हार सकते हैं। नहीं, अपने लेकिन एक फन साइड जो मैं देखना चाह रहा था इसके अंदर, वो ये है कि मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीकन से आप दूर रहें तो बेटर है, कि वो बेचारे हमेशा परफॉर्म करते हैं अच्छा, लेकिन कुछ समथिंग उनके साथ है ऐसा कि वो जीतते नहीं। जैसे एबी डिविलियर्स जैसा खिलाड़ी आज तक अपनी टीम को वर्ल्ड कप नहीं जिता सका, अगर आप देखें इस हवाले से। और अभी भी इनकी कैप्टन फैफ डू प्लासी है मेरे ख्याल है शायद। तो उस दिन क्लासन की भी इनिंग देखी थी मैंने, कि क्लासन भी फिनिश नहीं कर सके थे खेलने के बाद। तो मुझे लगता है कि कुछ साउथ अफ्रीकन के साथ कुछ है प्रॉब्लम, कि वो जितने भी अच्छे खिलाड़ी हों, वो कुछ मैच फिनिश नहीं कर पाते। देखिए ये तो एक टैग लगा हुआ है उन पे जोकर्स का, लेकिन क्लासन की आपने बात की, हैदराबाद से वो खेल रहे हैं। 277 उन्होंने इस आईपीएल में बनाए और क्रिस गेल और बैंगलोर का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। जब बैंगलोर ने 275 किए थे मेरा ख़्याल है, हुँ, जिसमें हुँ। गेल ने 175 रन किए थे और फिर इसी सीज़न में केकेआर ने 272 कर दिए। हुँ, तो हुँ। देखें रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन एंड हाँ, एक टैग तो लगा है साउथ अफ्रीका पे, लेकिन कब तक? जिस तरह पाकिस्तान इंडिया को कभी वर्ल्ड कप में नहीं मार सकता था, एक दिन आया 10 विकेटों से मार दिया। तो इस तरह से कभी ना कभी, किसी ना किसी सदी के अंदर तो ये रिकॉर्ड भी टूटेगा। चलें, होप फॉर द बेस्ट फॉर द आरसीबी। चलें, उम्मीद करते हैं कि आरसीबी को कामयाबी मिले इस आईपीएल के अंदर। ओके, थैंक यू।